अस्सलाम वालेकुम। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड अ वरियान। वायरस इज़ अ इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, ठीक है, और वरियान जो है वो एक एक्स्ट्रा सेल्युलर पैरासाइट होता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर पैरासाइट, दोनों ऑब्लिगेट इन नेचर हैं। व्हाट इज ऑब्लिगेट? ऑब्लिगेट मीन्स requiring the metabolic or translational machinery of a host cell. सो दिस इज़ व्हाट ऑब्लिगेट मीन्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि एक होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करना खुद को डिवाइड करने के लिए। दैट इज़ व्हाट अ वायरस डज, ठीक है, दैट इज़ व्हाट अ वरियान डज, ठीक है। दोनों ये काम करते हैं, दोनों ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। तो व्हेन अ वायरस एंटर्स द बॉडी, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक बॉडी है, ठीक है, बस फ़र्ज़ कर लें आप, ठीक है, ये बॉडी बन गई। ओके, सो दिस इज़ अ बॉडी, ठीक है। इस बॉडी में कहीं से एक वायरल पार्टिकल, एक वायरस, ठीक है, एक वायरस एंटर हुआ यहाँ पे, ठीक है। राइट नाउ आप इसको वायरस कह सकते हैं, आप इसको एक नॉन लिविंग एंटिटी कहें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नॉन लिविंग एंटिटी, ठीक है, विच बेसिकली कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। एक नॉन लिविंग एंटिटी एंटर हुई है बॉडी में, ठीक है, दिस इज द कैप्सिड, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसको तो अपनी अटैचमेंट साइट्स मिलती हैं हमारी बॉडी में। कोई सेल है, फ़र्ज़ कर लें वो आपका लंग सेल है, ठीक है, ये लंग सेल है, ठीक है। इसके ऊपर इस वायरस को एक अटैचमेंट साइट मिली, एक रिसेप्टर मिला जिसके साथ उसकी अफिनिटी है, वो उसके साथ अटैच कर जाता है, ठीक है, अटैच कर गया उसके साथ। अच्छा, जब इसने इसके साथ अटैच किया तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिकली, ठीक है, ये आप फ़र्ज़ कर लेंगे ये इसका न्यूक्लियस है लंग सेल का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये पूरा जो नॉन लिविंग एंटिटी है ये सेल के अंदर आ जाती है, लंग सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन। यहाँ पे ये जो रेड कलर का है, दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिसेप्टर ऑफ द लंग सेल, जिसके साथ इस वायरस के रिसेप्टर की अफिनिटी है, ठीक है, उसके साथ अटैच कर गया। तो ये जो येलो में यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ बेसिकली द लिगेंड, ये लिगेंड और रिसेप्टर का इंटरेक्शन है, ठीक है। So, अब क्या होता है कि जब ये नॉन लिविंग एंटिटी सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे इसका जीनोम है, लंग सेल का जीनोम है, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट इज़ कॉल्ड ए वायरस। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वायरस है। क्या है? वायरस है। नाउ इट इज़ डिफाइंड एज एन इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। एक पैरासाइट क्या होता है? एक ऐसा पैथोजन, ठीक है, जो कि अपने होस्ट की मेटाबॉलिक, अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है, अपने होस्ट की मशीनरी का इस्तेमाल करता है एंड इन रिटर्न होस्ट को हार्म करता है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ व्हाट पैरासाइट मीन्स। तो नाउ इट इज़ नोन एज अ फुल वायरस पार्टिकल, ठीक है। अब इसने क्या करना है? अब इसने अपना जीनोम
लंग सेल के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास नए वायरसेस बनते हैं, ठीक है, उनकी असेंबली होती है, ठीक है, नए वायरसेस बनते हैं, नए वायरल पार्टिकल्स बनते हैं। नाउ दे आर नोन एज वरियॉन्स, ठीक है। अब जब ये बाहर रिलीज़ होते हैं ना, जब ये नए वायरस पार्टिकल्स बाहर की तरफ रिलीज़ होते हैं, अब इनको कहा जाता है वरियॉन्स। वरियॉन्स बेसिकली हमारे पास न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स होते हैं दैट आर एबल टू इन्फेक्ट अदर सेल्स या एडजेसेंट सेल्स या जो आसपास के सेल्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इनका फंक्शन डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ वायरस एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ वरियॉन, तो वायरस बेसिकली हमारे पास उसका जो मकसद है मेन, उसका मकसद ये है कि उसने सिर्फ जीनोम को डिलीवर करना है, ठीक है, और सिंपली होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी ही कॉपीज़ बनानी है, ये मकसद है वायरस का। लेकिन वरियॉन जो है, वरियॉन इज़ बेसिकली द एक्टिव इन्फेक्शियस पार्टिकल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। तो यहाँ से आप एक सिंपल डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं कि वायरस is a intracellular obligate parasite able to deliver the genome or able to integrate its own genome into the host genome, ठीक है। This is the definition of a virus. But a virion is an extracellular obligate parasite which is fully active and infectious, able to infect other cells। और फिर बाद में एक आप एक एक्स्ट्रा लाइन भी डाल सकते हैं कि दे आर द न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड वरियॉन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।